जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरा दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे इस वीडियो पे कि जो भी कोई बच्चा मंत्र करता है या जप करता है, उसे वो हर बार पूछते हैं कि हमारा मंत्र जब सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे लाइव के ऊपर जुड़कर ये बात पूछते हैं कि हमें बताइए कि जो हम मंत्र कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका, या जो हमने मंत्र सिद्धि की है ये हमारी सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, या हमने जो भी साधना की है जिस देवी देवता की, वो साधना सिद्धि हमारी सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, हमारे साथ उस जो सिद्धि है उसका फल हमें प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। तो इस विषय में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आप सबको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, या आपको लाइव पर जुड़कर किसी से भी ये बात पूछनी चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ। क्या वो सामने वाला आपको बता पाएगा कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? इस विषय में मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करूँगा। और इस वीडियो को देखने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हो, जो भी इस वीडियो पर नए हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबके पास ये वीडियो जा सके, जानकारी जा सके और सबको पता लग सके कि हमारा मंत्र जब कैसे सिद्ध होता है और कैसे हमारी साधना है जो सिद्धि प्राप्ति की तरफ चलती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, हमारी साधना सिद्ध हो गई। इस विषय में इस वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार बोल दूं कि जो भी वीडियो पर नए हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस विषय में बात करूँगा मैं आपसे, और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे ही बात समझ में आएगी, इसलिए वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी मंत्र को जपते हो और आपको उस मंत्र को जपते समय काफ़ी समय हो जाता है, तो आप मान लो किसी भी देवी देवते का मंत्र जपना शुरू कर देते हो। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। किसी भी शक्ति का मंत्र आपने जप करना शुरू कर दिया, चाहे वो मंत्र कैसा भी हो, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे वो शब्र मंत्र है, या किसी भी प्रकार का मंत्र है आप जप रहे हो, तो आप अक्सर सबसे पूछते हो कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ, हमारा मंत्र सिद्ध हुआ, हमारा मंत्र सिद्ध हुआ। तो बार बार ये क्वेश्चन करते रहते हो कि हमारा मंत्र कितने प्रतिशत सिद्ध हुआ। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई आपको बताएगा कि आपका मंत्र कितना सिद्ध हुआ है, क्योंकि जब भी कोई शक्ति सिद्ध होती है ना, तो वो अपना प्रमाण स्वयं देती है, और उन्हीं बच्चों को देती है जिन बच्चों में सब्र होता है, जिन बच्चों की सब्र सीमा अच्छी होती है, जिन बच्चों को अपने देवी देवताओं पर पूर्ण विश्वास होता है, जो उस मंत्र जप को करते समय ये नहीं सोच रहा होता कि ये मंत्र जप अभी सिद्ध ही होना चाहिए, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। मतलब ऐसा सिद्धि की तरफ भागोगे ना, जब किसी शक्ति की प्राप्ति की तरफ भागोगे, तो अगर भक्ति रस से आगे चलोगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी और वो हासिल भी होगी और वो अपना खेल भी दिखाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार किसी दूसरे से पूछते रहोगे, एक साइड तो आप मंत्र जप कर रहे हो, एक साइड तो आप शक्ति का जप कर रहे हो, दूसरी साइड आप शक्ति पर विश्वास भी नहीं कर रहे, आप उस मंत्र जप पर भी विश्वास नहीं कर रहे कि वो मंत्र जप, अगर मंत्र जप कर रहे हो तो वो मंत्र है, मंत्र सिद्ध भी होगा, मंत्र की कोई अवधि होती है, मंत्र उस अवधि पर जाकर सिद्ध भी होता है। मंत्र आपकी भावनाओं पर काम करता है, मंत्र आपकी भक्ति पर काम करता है, मंत्र आपके विश्वास पर काम करता है। अगर आपका मंत्र के प्रति विश्वास, आपकी सिद्धि देवताओं के प्रति आपका जो मंत्र कर रहे हो, जो भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, अगर आपका भाव, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा उनके प्रति मजबूत नहीं है, तो वो आप चाह कर भी चाहे सैकड़ों साल जपते रहना, वो आपको कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा और ना ही कभी भी वो अपना कार्य आपको कर दिखाएगा। तो इसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पर पहले ये कुछ बातें बताऊंगा, इन बातों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, गौर से सुनिएगा। जब भी आप किसी मंत्र को जपना शुरू करते हो ना, जब किसी मंत्र के स्टार्ट होता है, जब किसी मंत्र को जपना शुरू करते हो, ये वो बच्चे हैं जो भक्ति मार्ग के अंदर पूरे विश्वास और पूरे निष्ठा से जो काम करते हैं, उन बच्चों के लिए बात बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप किसी मंत्र का जप करते हो, तो आप इस मंत्र का जप करते हो तो आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, आप शुरू में खाली हो, आपको कुछ नहीं पता कि किसी चीज़ को जपने से उबासी आएगी, किसी चीज़ को जपने से आंखों में पानी आएगा, किसी चीज़ को जपने से नाक में पानी आएगा, किसी चीज़ को जपने से शरीर मस्त होगा, आगे पीछे हिलेगा, किसी को जपने से मुझे उबासियाँ आएंगी ज़ोर ज़ोर से, किसी मंत्र को जपने से ऐसा मुझे महसूस होगा कि मेरी तरफ कोई है, किसी मंत्र जपने से आपको ऐसा महसूस नहीं हो सकोगा कभी भी कि मुझे नींद आएगी। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे करके भक्ति के अंदर उतरता है, जब वो बच्चा धीरे धीरे करके उस मंत्र को जप करता है, ठीक है, जब उस मंत्र की अवधि बढ़ती चली जाती है, जब उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है,
ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। अगर ये बातें सुनने के बाद भी अगर आप यहीं पर डाउटफुल रहोगे ना, तो फिर आप सारी उम्र जपते रहना, कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। आपको सारी उम्र बीत जाएगी लेकिन किसी भी चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से सुनना। तो जब भी आप कोई भी भक्त जब नया नया या कोई भी भक्त जब भक्ति लाइन के अंदर उतरता है, जब उसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का एक चाह होती है, उसे रास्ता चाहिए होता है कि मुझे ये मंत्र सिद्ध करना है, मुझे देवी देवता सिद्ध करना है, मुझे साधना सिद्धि करनी है, तो क्या होता है, तब जाकर जब वो बच्चा अपनी मंत्र से वो जप करना शुरू करता है किसी भी मंत्र को लेकर, तब उस मंत्र ऊर्जा के कारण जब वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, ध्यान से सुन लीजिएगा अभी बात, तब जब वो मंत्र ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होना शुरू होगा, आपको उबासियाँ आनी शुरू होगी, क्योंकि देवी देवते की ऊर्जा उस मंत्र की ऊर्जा पर बननी शुरू हो जाएगी, देवते की तरंग आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, आपको उबासी आनी शुरू होंगी, आपको तेज तेज उबासी आएंगी। फिर धीरे धीरे करके मतलब उसी उबासियों के साथ साथ आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर जब भी मंत्र जप करते हो तो उबासी आना और आँख से पानी निकलना शुरू हो जाता है। आँख से पानी निकलता है तो फिर धीरे धीरे करके जब उस मंत्र की अवधि बढ़ती है तो फिर वो जब उसकी ऊर्जा और बढ़ती है तो फिर वो नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये वो भक्त हैं जो घरेलू जीवन के अंदर जीकर जो देवी देवताओं का मंत्र जप करते हैं, जो सिद्धि साधनाएं करते हैं, जो डेली सुबह शाम एक समय देते हैं, ठीक है, और बाकी दिन अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और सुबह शाम का समय देकर, और कुछ लोग प्रॉपर स्टेज में उतर जाते हैं, उनके साथ भी सेम और आपके साथ भी सेम। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें फिर आपको रूटीन में होने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके शरीर के ऊपर ऊर्जा, शरीर भारी होना शुरू हो जाता है, शरीर में हल्का हल्का मूवमेंट होने लग जाता है, शरीर आगे पीछे होने लग जाता है। जैसे जैसे वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है तो वो शरीर को पूरी तरह से वो शरीर को कवर करना शुरू कर देता है, वो ऊर्जा आपको महसूस होने लग जाती है। ठीक है, फिर जब भी आप मंत्र जप करते हो आपकी आंखों में भारीपन आता है, आपकी कमर भारी होती है, आपकी कंधे भारी होती है, आपका शरीर भारी होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको वो ऊर्जा महसूस होती है, वो अच्छा फील होता है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ ऊर्जा प्रवेश हो रही है और मुझे पता लग पा रहा है कि मैं मेरे साथ ऊर्जा है। लेकिन अब वही बात, ये कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ रही है, वो मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहा है, वो मंत्र आपके जपने से वो मंत्र पूरा होता हुआ चला जा रहा है, वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है, उसकी सिद्धि बढ़ती हुई चली जा रही है, वो सिद्ध होने की रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप सब क्या करते हो, मेरा मंत्र कितना सिद्ध हुआ है, मेरा मंत्र कैसा है, धीरे धीरे करके आप लोग हर बार हर किसी चैनल से जुड़ते हो यही बात पूछते हो, मेरा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। जितनी बार ये चीज़ें पूछोगे बार बार एक ही क्वेश्चन को, इतना ही ज़्यादा आप अपनी मंत्र सिद्धि से बैक होते चले जाओगे, क्योंकि आपको आपके विश्वास में कमी है, आपने उस देवी देवता पर विश्वास नहीं है, आपको उस मंत्र पर विश्वास नहीं है। आप उस मंत्र को जब कर रहे हो तो आपकी निष्ठा, आपकी जो विश्वास, जो भावना होनी चाहिए वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको तो यह है कि मैं मंत्र जब कर रहा हूँ वो सिद्ध क्यों नहीं हुआ, वो चला क्यों नहीं अब तक। और मैं ये भी बात बता दूं कि जब वो मंत्र आपको उबासी दे सकता है, जब वो मंत्र आपकी आंखों से पानी दे सकता है, जब वो मंत्र आपके नाक तक से पानी चला सकता है, जब वो मंत्र आपको आपके शरीर को भारी कर सकता है, जब वो मंत्र आपके जो शरीर है उसको धीरे धीरे करके हिला सकता है, जब वो मंत्र फिर धीरे धीरे करके जब इस आज्ञा चक्र पर खिंचाव बनाने लग जाता है, जब ये चीज़ घूमने लग जाती है, किसी के अंदर की तरफ खिंचाव बनाती है, किसी का ऊपर की तरफ खिंचाव बनता है, तो किसी का खिंचाव ऐसे करके फैलना शुरू हो जाता है और किसी का सिर यहाँ से भारी होना शुरू हो जाता है। तो मतलब जब ये मंत्र की तो ऊर्जा जो ऐसे ऐसे मतलब आपको उस समय पर जो अनुभव होते हैं, जो उस समय पर आपको बैठने के बाद ये चीज़ें महसूस होती। कुछ बच्चों को सपने के माध्यम से चीज़ें दिखाई देने लग जाती, कुछ को आंख बंद करने से कभी रोशनी दिखाई देती है, कभी किसी रंग की, कभी किसी रंग की, किसी को रेड कलर दिखाई देता है, किसी को ब्लैक दिखाई देता है, किसी को नीला कलर दिखाई देता है, तो किसी को येलो के साथ ग्रीन हरा कलर दिखाई देने लग जाता है, तो किसी को येलो के साथ रेड कलर दिखाई देने लग जाता है। तो मतलब जब किसी को मतलब ये कलर दिखाई देने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो आपकी ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है, तभी जाकर तो आपको दिखाई दे रहा है। और किसी को आकृतियाँ दिखाई देने लग जाती, किसी को चांद सितारों की तरह चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, किसी को तारों की तरह से स्टार दिखने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें आपकी जब मंत्र सिद्धि सिद्ध हो रही है तभी तो वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध नहीं है, वो शक्ति स्वयं प्रमाणित कर रही है आपको। जिस भी देवी देवता का आप मंत्र कर रहे हो वो शक्ति स्वयं आपको प्रमाणित कर रही है कि मैं जो हूँ, आपकी जो आप मंत्र सिद्धि कर रहे हो, मैं उसकी तरफ, उससे मैं आपकी जो शक्ति है वो सिद्धि की तरफ जा रही है, वो आप प्रसिद्ध हो रही है, वो आपकी भावनाओं से, वो आपके कर्म से वो चीज़ आपके साथ चल चुकी है और वो आपको सिद्धि की तरफ लेकर चली जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि जब आप ऐसी सिद्धि साधनाएँ करते हो तब आपको धीरे धीरे करके ये बातें महसूस होती हैं। जब ये धीरे धीरे करके ये बातें महसूस होंगी तो तभी जाकर आपका वो मंत्र सिद्धि की तरफ चल पड़ता है। कोई सामने से बैठा भक्त आपको क्या बताएगा, आप पूछोगे मंत्र साधना सिद्ध हुई, या कोई आपको देवी देवता बताएगा,
कोई आपको ये बताएगा कि हाँ आपका मंत्र पॉजिटिव दिशा के अंदर है, वो जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखो कि अगर आपने एक जगह से पूछने के बाद आपको विश्वास नहीं है, आप दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पाँचवीं जगह इसी सवाल को लेकर खड़े हो ना, तो आप याद रखिए जितना आप कर्म कर रहे हो वो आपका खाली जा रहा है। वो आपकी चीज़ पीछे की तरफ जा रही है, वो आपको कभी आगे की तरफ लेकर नहीं जाएगी। जो मंत्र जब आप कभी बैठते थे या आपको कभी उबासी नहीं आई, आपकी आंखों से कभी पानी नहीं चला, आपके नाक से पानी नहीं चला, आप नॉर्मल बैठे हो, और आप जब भवन में बैठते ही आपको जब जब पर बैठे हो तो आपको ये सब कुछ होने लग गया, तो इसका मतलब यही तो है कि वो मंत्र है, जो वही साधना वो आपकी सिद्ध हो रही है, वो आपका जो शक्ति है आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो ये याद रखो कि जब वो ये कर्म करके दिखा सकती है, तो वो आने वाले समय में आपको ये भी दिखाएगी कि मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। सिद्ध होने का कारण यही होता है कि वही शक्ति, ठीक है, जो आपकी साधना है, जो किसी देवी देवता की आपने साधना की है या किसी मंत्र को किया है, तो वही शक्ति आपको प्रमाणित करने के लिए आपके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगी, ऐसे मतलब कि आपके आगे ऐसी समस्या खड़ी कर देगी कि वो अपने आप को चलाने का प्रमाण देगी आपको। ठीक है, समय ऐसा आएगा कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपके हाथ पैर तक फूल जाएंगे उस समय पर, जो आपके साथ खड़े बच्चे हैं। आपको उसी समय पर दिक्कत होने लगेगी, लेकिन आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति रहोगे जिसने उस मंत्र को आपको जपते हुए समय हो चुका है, आपकी एक लंबी अवधि हो चुकी है, आप एक देवता की साधना है जो बार बार कर रहे हो, आप बार बार उसको समय दे रहे हो, संकल्प लेके उन दिनों को पूरा कर रहे हो, और आपको बड़ा अपने देवते पर विश्वास है, बड़ी आपको टूट विश्वास है कि मेरा जो मंत्र है, जो मैंने साधना की है, जो मैंने किसी देवी देवताओं के पूर्ण रूप से ये संकल्प ले लेके दिन पूरे किए हैं, तो उनका जो फल होगा, ठीक है, जब उनका समय आ जाएगा उस कर्म का, जब वो समय आ जाता है तो वो उस कर्म क्या करता है, वो कर्म फिर अपना खेल दिखाता है। ठीक है, वो खेल कैसे दिखाता है मैं यही आपको बता रहा हूँ। वो खेल कैसे दिखाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सच में एक निजी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो आपको पता है। अब मान लीजिए आप एक छोटे से मतलब कि कोई भी बच्चा आपने पहली बारी उसको बुटीक का काम सीखने भेज दिया, आपने उसको सिलाई सेंटर के अंदर भेज दिया, तो वो बच्चा पहले दिन जाकर जब अखबारें काटता है, अखबारों से काम करता है, या सिंपल से कोई ऐसे वेस्टेज कपड़ों को काटना शुरू कर देता है, तो जब उसे धीरे धीरे करके उसको काटना सिखाते हैं, उसको सिलाई करनी सिखाते हैं, तो उस बच्चे के पास जब वो हुनर आना शुरू होता है, अभी वो स्टार्ट होता है उसकी नज़र में भी वो चीज़ मेरे को पता लग पा रही है, तो क्या होता है तब वही माइंड, वही दिमाग, ठीक है, जो दिमाग वहाँ सीखने जा रहा है, वही दिमाग घर आके बच्चा लगाना शुरू कर देते हैं। घर आकर कपड़ा ले लेंगे, उनके पास छोटे छोटे गुड्डा गुड़ियाँ होते हैं, उनके कपड़े सिलने शुरू कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेसेस सिलने की कोशिश करते हैं, वो सिलना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो छोटे छोटे कपड़े वैसे सिलना शुरू करते हैं कि बच्चों को, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ का पता है कि वो गुण मेरे अंदर आ रहा है, तो फिर वो उस गुण का इस्तेमाल करते हैं। वो गुण अपने आप ही उस चीज़ को अपनी तरफ लेता चला जाता है, क्योंकि वो गुण है, वो इंसान में आ चुका है, तो वो गुण इंसान को खुद ही उस तरफ लेकर चलता है। तो जब वो गुण आ जाता है तो वो गुण के अनुसार वो इंसान उस काम को करने लग जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, कोई ऐसा काम सीखने चला गया, कोई भी किसी प्रकार का भी लगा लो, तो वो घर आकर किसी भी चीज़ को हाथ डाल लेता है, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है। अगर किसी में अवगुण आ गया तो अवगुण भी आने के बाद वो अवगुण भी इंसान को खींचता ले जाता है अपनी तरफ। वो घर से उल्टे सीधे काम करेगा, बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद वो ऐसे अवगुण करेगा कि मतलब वो इंसान उस गुण में चला जाता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। ठीक है, क्योंकि इंसान के साथ ये चीज़ बनी हुई है। ऐसे ही इंसान के अंदर जब गुण आता है, जब वो मंत्र सिद्धि आपके सामने आती है, तो ऐसे ही वो शक्ति आपको प्रमाणित करने लग जाती है। ठीक है, कैसे वो आपके सामने ऐसी समस्या पैदा कर देगी, आपके घर परिवार के अंदर एक ऐसी समस्या पैदा कर देगी कि वो चाहेगी कि ये मुझे चलाए। ठीक है, चलाए और ये मेरी पहचान करे। वो कहीं भी जाकर आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी यार दोस्त के यहाँ वो ऐसी जगह आपको खड़ा कर देगी, ले जाकर ऐसी समस्या पैदा कर देगी, किसी के पेट में दर्द हो गया, या किसी को अचानक से कोई दिक्कत हो गई, या किसी को फीवर तेज हो गया परिवार के अंदर। ठीक है, या किसी को अचानक से बैठे बैठे कुछ होने लग गया, घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, दिक्कत आने लगी, तो उस समय पर दिक्कत इतनी बड़ी समस्या पैदा कर देंगे कि दूसरे जो आम सदस्य होंगे परिवार के, उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे कि क्या हो गया इसको। लेकिन वो मंत्र करने वाला बच्चा, वो सिद्धि साधना करने वाला बच्चा, उसके उस समय पर भी परमात्मा उसका साथ देता है, ना तो उसके वो हाथ पैर फूलने देता है। उसके अंदर एक अलग ही क्षमता, एक अलग ही ताकत पैदा कर देता है कि वो उसके माइंड में, उसका दिमाग जिस चीज़ को वो सीख रहा है, जिस चीज़ के लिए वो मंत्र जप कर रहा है, जिसके लिए वो 24 घंटे माला पकड़ कर बैठा है, समय दे रहा है, ये क्या है, ये उसका कर्म है, वो काम कर रहा है, उसके ऊपर कर्म कर रहा है। ठीक है, और जो कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, तो जब इंसान हर चीज़ को सीख सकता है तो उस परमात्मा की दी हुई शक्ति को भी वो सीख सकता है उस समय पर। लेकिन उसको प्रमाणित कौन करता है? खुद देवता।
देवता खुद एक ऐसा रास्ता बना देता है उसके आगे कि वो बच्चा उस समय पर इतने अपने दिमाग से काम करेगा कि वो जो भी मंत्र जप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसे इतना कॉन्फिडेंस, उतना उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है अपने देवते के प्रति, उसकी निष्ठा, उसकी भावना, उसका भाव, ठीक है, उसका विश्वास एक ऐसा अटूट होता है कि उसे लगता है कि मैं इसे अभी अपने मंत्र जप से कुछ भी पढ़ के दे दूंगा, या मंत्र जप करूंगा इसके सिर पर हाथ रख के, या मैं मंत्र जप करके इसको फूंक मारूंगा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके मन के अंदर से ऑटोमेटिक ही विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकता, क्यों? विश्वास उत्पन्न करने वाला कौन? करने वाला वो देवता। वो आपका विश्वास, वो आपकी ऊर्जा जो शरीर के अंदर परमात्मा ने वास करा दी है, जो आपके उस मंत्र जप ने आपके शरीर के अंदर पैदा कर दी है, वो ऊर्जा, वो विश्वास आपको कायम कर देता है उस समय पर। और आप सच में बिना सोचे समझे आप क्या करते हो, उसके सिर पर हाथ रख दोगे। बहुत सारे बच्चे पानी पढ़ के दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी चीज़ को मंगवा लेते हैं, उसको पढ़ के दे देते हैं। मतलब अपने देवता पर विश्वास रखें। जब वो देवता पर विश्वास रख के जब उस कर्म को करते हो, तो वो जो रोगी व्यक्ति होता है, जो उस समय पर वो व्यक्ति परेशानी में होता है, तो एकदम से व्यक्ति एक झटके में उठ जाता है, ठीक है। उसे अगले ही 5 मिनट में ऐसा आराम आ जाता है कि जैसे वो बीमार हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता ने तुझे इस रंग में उतारने के लिए वो रचना रची, और वो रचना रच के उसको एकदम से सही कर देता है। और आपको एक ऐसे विश्वास के साथ वो देवता खड़ा करता है कि तेरा जो मंत्र सिद्धि है, तेरा जो जप है, वो सिद्ध हो चुका है। तूने जो चीज़ के लिए मेहनत की है, जो तूने कर्म किया है, तेरे को मैं उसका फल दे चुका हूँ। और वो फल देने के लिए जब इंसान को बार बार समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, तो इंसान, लेकिन ये होता उन्हीं बच्चों के साथ है जिन बच्चों पर अपने अपने मंत्र पर, अपनी देवी देवता पर, अपनी सिद्धि पर विश्वास है, अपने कर्म पर विश्वास है। उन बच्चों के लिए नहीं जिनके लिए सैकड़ों दर बन गए हैं, जिन्होंने एक दर छोड़ा, दूसरा दर, दूसरा छोड़ा, तीसरा दर, तीसरा छोड़ा, चौथा दर, चौथा छोड़ा, 5वां दर, ठीक है। और जो बच्चे लगातार अपने गुरुओं के साथ बैठकर विश्वासघात करते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया है और मेरा गुरु मेरे को क्या बता रहा है, उसने उस चीज़ को तो सीखना नहीं, और उसने बैठे हुए बच्चों के साथ बैठकर दूसरों के साथ अवगुण सीख लेने हैं, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली करनी सीख लेनी है। मतलब उसको जो अच्छाई की 20 बातें हैं वो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बुराई की एक बात उसे दिखाई देगी जिसे वो धारण करेगा। तो ऐसे इंसान तो कभी इस लाइन के अंदर कामयाब हो नहीं सकते, और ना ही कभी होंगे, चाहे जोर मारते रह जाना। बाल सफ़ेद से काले और काले से जमी ख़त्म, लेकिन सीख नहीं पाओगे कभी। ठीक है, ऐसे बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाल सफ़ेद होने के बाद भी इनको कभी भी पता नहीं लगता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये चीज़ याद रखो कि अगर हम किसी भी कार्य को करेंगे ना, उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए। उस जिस भी सिद्धि साधना को करोगे उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। यह नहीं कि आपने 11 दिन, 30 दिन, 41 दिन की सिद्धि साधना करी, आपने घर बैठकर एक मंत्र जप किया, उसमें आप अपने घर के काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर वो मंत्र सिद्धि भी कर रहे हो, तो आपको एक ही बार में चाहिए कि मैंने 41 दिन दिए और तुरंत वो चीज़ आपके ऊपर काम करे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब तक एक लंबे समय के लिए आप अपनी पूजा पाठ पर विश्वास रखकर, आप अपने देवी देवताओं पर भरोसा रखकर जब किसी कार्य को नहीं करोगे, तो आपको वो कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप उस चीज़ में कार्य कीजिए, कर्म करोगे तो तभी मिलेगा, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, नहीं तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी किसी मंत्र को करोगे तो आप बार बार इस चीज़ के लिए मत भटकिए। जब भी वो मंत्र सिद्ध होगा, वो मंत्र स्वयं आपको काम करके दिखाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये बातें, हमारे साथ ये बातें हुई हैं, बीती हैं, हमारे साथ चलने वाले बच्चों के साथ भी ये बातें बीती हैं। तो इन बातों को याद रखिए कि वो शक्ति स्वयं आपके सामने ऐसी समस्या पैदा करेगी कि जिस समस्या का समाधान आप अपने आप से करोगे, सामने से करोगे, ताकि आपको पता लगे कि आपके साथ शक्ति है या नहीं है। शक्ति अपना प्रमाण स्वयं देगी। तो जिस समय शक्ति अपना प्रमाण देती है, उस समय भी शक्ति स्वयं ही निर्धारित कर देती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप अपने विश्वास को मत गिराएं। आप बार बार ये चीज़ मत सोचें कि आपकी शक्ति सिद्ध हुई या नहीं हुई, इसलिए आप उस कर्म को करते रहिए। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए बार बार कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। समय आने पर जब मंत्र सिद्ध होता है तो मंत्र अपना कार्य करता ही करता है, ठीक है। सिद्धि साधना अपना कार्य करती ही करती है। जिस सिद्धि साधना पर आपको विश्वास है, अगर उसे विश्वास से कर रहे हो, तो जब वो भी पूर्ण क्रम में आएगी तो वो भी ऐसी समस्या पैदा करेगी। आप तुरंत उस देवी देवताओं के नाम से उन पर रखकर हाथ रख दोगे, उनके सिर से पैसे वार के रख दोगे, उनके नाम का भोग प्रसाद दे दोगे। आप उनके नाम से बोल दोगे कि माँ इस बच्ची को ठीक कर, उसकी विभूति, उसकी राख, कुछ भी देकर आप उस बच्चे को कवर कर जाओगे। उससे भी आपकी सिद्धि साधना सफल होती है। आपको पता लग जाता है कि मेरा देवता काम करने लग चुका है, मेरे देवता ने एक बार मेरे एक कहने भर से ही इस काम को कर दिया है। तो आपको वहाँ से आपका विश्वास, आपकी सिद्धि साधना आपको बता देगी कि वो कर्म कार्यरत है या नहीं है, ठीक है।
तो कभी किसी का बुरा मत कीजिए इस लाइन में चल के, कभी किसी का माड़ा मत करने की कोशिश कीजिए। कोई भी सिद्धि साधना करोगे तो उस भले के लिए इस्तेमाल कीजिए, तभी जाकर वो शक्ति आपके साथ कार्यरत होगी, कर्म करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो जिनको भी ये बात समझ में आए वो अपने जीवन में ज़रूर इस बात को उतारिएगा। मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, जो भी आप करना चाहो सिद्धि साधना, उस पर विश्वास रख के करते रहो। समय आने पर वो स्वयं सिद्धि साधना ही आपको हर चीज़ को करके दिखाती है। ठीक है, ये बात याद रखो। ठीक है, जय माता दी सभी को, जय माता दी, जय माता।